मुंशी प्रेमचंद का एक और अफसाना, बूढ़ी काकी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। ज़मीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मकदार काफ़ी ना होती या बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती। उनका रोना महज बिसोड़ना न था, वो आवाज़ बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया। 7 बेटे जवान हो होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिख दी थी। इन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे सिर्फ कुली डिपों के दलालों के सख्त बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपये से सालाना कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आंच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी उतनी ना खुलती जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता और सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में जिस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर ज़बानी तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलिक इतराज़ ना होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता। उसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें ज़ोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग़्ज़ लिल्लाह होता है, वालिदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते थे। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए कोई उनके नाला व फरियाद पर ध्यान न देता था। हाँ, अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियाँ देने लगती तो रूपा मौके वारदात पर ज़रूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर ज़बानी का शाज़ी का भी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफ़ा शर की यह तदबीर रोने से ज़्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआंदना सरगर्मी के बायस बहुत गरां पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते तताउल से बदरजा काबिल तरजीह थी। इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था, बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जम्मे गफीर हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। करीबी एक भाट खड़ा कबद सुना रहा था और बात सुखन फहम मेहमानों की वाहवाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहिक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान इन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही हैं, रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ़। भट्टियों पर कड़ा चढ़े हुए हैं, एक में पूरियाँ कचौरियाँ निकल रही हैं, दूसरे में समोसे और पेड़ाकियाँ बनती थीं। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो ना सकी। आहा, कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ के पूरियाँ पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठी, लेकिन रूपा का खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रहीं। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो हो कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी,
रूपा ने खूब मायन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूरियाँ छन छन करके कढ़ा में तैरती होंगी। कढ़ा से निकलकर गर्मा गर्म निकलकर खटोले में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैर बाग का कुछ और ही लुत्फ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाव के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त सरासमी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सुधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, ज़रा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाता था। खौफ होता था कहीं पड़ोस ने यह ना कहने लगे कि इतने ही में उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर चले। यह भी अंदेशा था कि ज़रा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट पची। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल ना रहा कि पड़ोसने भी बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी। मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक कछुए पर झपटता है, उसी तरह वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड, कोठरी में बैठते क्या दम घुटता है। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। नौज ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना रहती तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव दिखेगा तो कहेगा बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाई फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूंसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दें। बूढ़ी काकी ने सर ना उठाया, ना रोई, ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारे हिस्सियात उस तरफ रुजू हो गई थी। जैसे नदी में जब कराड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कटकर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। औरतों ने जेवनार गाना शुरू किया। मेहमान के दाई और खिदमतगार भी उस जमात के साथ ज़रा परे हटकर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सबके सब खाना चुके कोई उठ ना सकता था। वो एक मेहमान जो ज़रा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की पुरखोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान लोग खाना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई ना बुलाएगा ना जाऊंगी। दिल में यह फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सबर आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटे मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल नहीं सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी के चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनके हुस्न जायके को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें लिहाज नहीं है। क्या करें, इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ा ही उठ जाऊंगी।
वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर वाह किस्मत, इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाज़ा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि लोग भी खा रहे हैं या नहीं। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, अच्छा नहीं खा रहे हैं या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि पत्तल पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खा के ज़बान पर चटकाता, लेकिन दूसरा शकूरा मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई इनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाज़ें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है, देख किसी को छू मत। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादहन मकरूर आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ दबा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का फैसला कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अकल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भोली भाली सीधी सादी लड़की थी। तिफलाना शोखी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसके माँ बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे? और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलिक न खाई थीं, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रख दी थीं। ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया अम्मा काफिल सो रही हैं तो चुपके से उठी और सोचने लगी कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनकी गदा सब साफ नजर आती थी। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों के बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकबीरत का बायस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था, किसी ने मेरे शाने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरे ही पेट काटने से धन हो जाएगा? इन लोगों को इतनी दया भी नहीं आती कि बुढ़िया ना जाने कब मर जाए। उसका रुपया क्यों दिखाएं? उसका रुपया क्यों खाएं? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ। उस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सूझे ना बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुद्धराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी और लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी, उन्हीं पूरियों के लिए। और इतनी दुर्गत के बाद भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात ना पूछी। जब तभी ना दिया तो अब क्या देगी? ये सोचकर मायूसना सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के लिहाज से रोती न थी। यकायक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी उमस पैदा कर देती है, उसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी के इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया। बोली, नहीं,
जाके अम्मा से और मांग लो। लाडली अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे रह गए थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज़ ना रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती रही। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मंशा समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी फुतूरे अकल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूँ जो मुझे ना करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूँ, लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्स का आखिरी दौर है, जब सारे हवास एक ही मरकज़ पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में यह मरकज़ उनका हिस्से जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से हो गया। किसी गाय की गर्दन पर चलती छुरी चलते देखकर उसकी दिल की जो हालत होती वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे इबरतनाक नज़ारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फेल कर रही है। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता था कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई नई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा ना आया। इबरत के सामने गुस्से का क्या जिक्र। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म और पाप का इल्ज़ाम किस पर है? उसने सच्चे दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ऐ ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भर खाना ना दे सकी, महज इसलिए कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेज़बान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला, एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसरत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्तत आमेज़ लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थीं और उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी।